ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रयागराज प्रशासन मुस्तैद। महाकुंभ में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विशेष प्रबंध किए गए। गंभीर और क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध। मेला क्षेत्र के अरेल घाट स्थित संगम के तट पर परमार्थ निकेतन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया और डिजिटल खोया पाया केंद्रों से अब तक 20,144 लोगों को उनके परिजनों से मिलाया गया। महाकुंभ में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सप्ताह के अंतिम दिनों में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के सुचारू आवागमन के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रयागराज के विभिन्न अस्थायी बस स्टेशनों पर अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारण की जाए, जिससे कि आज, कल और सोमवार को बसों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अवकाश के दिनों में बसों के सफल संचालन की कार्य योजना बनाए और संचालन कराए। इस बीच प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन आज और कल बंद रहेगा। इस संबंध में प्रयागराज के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मादन ने एक पत्र जारी किया है। उसमें कहा गया है कि महाकुंभ में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवागमन हेतु सप्ताह के अंतिम दिनों में प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को बंद किया जा रहा है। जिला अधिकारी ने इस संबंध में महाप्रबंधक उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस नई दिल्ली, एडीजी प्रयागराज, उत्तर मध्य रेलवे के जोन और मंडल के प्रबंधकों के साथ ही प्रयागराज के मंडल आयुक्त, पुलिस आयुक्त, डीआईजी तथा पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज, मेलाधिकारी और एसएसपी कुंभ मेला को भी पत्र भेजकर संगम रेलवे स्टेशन को बंद करने की सूचना दी है। कुंभवाणी के लिए आदर्श, प्रयागराज। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। आज सुबह 8 बजे तक 35,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा के मद्देनजर मेला क्षेत्र और घाटों की निगरानी के लिए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। निखिल, महाकुंभ मेला क्षेत्र में आज सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दोपहर का समय है। अब तक लगभग 55 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं पवित्र त्रिवेणी से सभी स्नान घाटों पर डुबकी लगाए हुए हैं। श्रद्धालुओं का भारी हुजूम देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र में जो भी घाट बनाए गए वहाँ पे जल पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको तैनात किया गया। साथ ही साथ सप्ताह के जो अंतिम 2 दिन में होते हैं उसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ संगम क्षेत्र पहुँचती है। उसको लेकर के भी यातायात का विशेष प्रबंध किया गया है। जो गाड़ियां हैं निर्धारित पार्किंग स्थलों के अलावा जो है जो नो व्हीकल जोन घोषित करके जो गाड़ियां हैं उन्हें मेला क्षेत्र में प्रवेश से रोका गया है, जिससे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से यहाँ पे यातायात को लेकर के असुविधा न हो। आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे हैं, जिनका स्वागत उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा। उन्होंने यहाँ पे आके पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ का आयोजन है ये अपने आप में अनूठा और यहाँ पे डुबकी लगाना एक सौभाग्य की बात है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे हैं और उन्होंने भी पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि सचमुच यह एक भावनात्मक क्षण है और यहाँ पे जो आने का जो सौभाग्य मिला हो यह आशीर्वाद जैसा ही है। आज सेक्टर 9 में दिव्य जो जागृति संस्थान का जो शिविर लगा है वहाँ पर युवा कुंभ का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के आजादी के लिए जो भी शहीद हुए, जो बलिदान जिन्होंने दिया, साथ ही साथ अनेक जो भारत के युद्ध लड़े गए उसमें जो शहीद हुए उनके परिवारों को, उनके क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जो भी श्रद्धालु के देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हुए हैं, गंगा स्नान के बाद यहाँ पे जगह जगह पे जो भंडारे चल रहे हैं शिविरों में, जहाँ पे जलपान की व्यवस्था की गई है, जो समाज सेवी संगठन है उनके द्वारा जो ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, श्रद्धालु वहाँ पे रुक करके अपनी भूख प्यास भी मिटा रहे हैं। और मेला क्षेत्र में पहुंचने वाले जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं उनकी भी सहायता के लिए जो वॉलंटियर्स लगे हैं उनको भी गंगा स्नान कराया जा रहा है, जिससे उनकी भी जो पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने की जो अभिलाषा है वो भी पूर्ण हो सके। निखिल, धन्यवाद। महाकुंभ मेला क्षेत्र के अरेल घाट स्थित संगम के तट पर परमार्थ निकेतन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाना है।
परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने भी परमार्थ निकेतन के कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इससे पहले डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने हिंदी साहित्य भारती के चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय उपवेशन को भी संबोधित किया। स्वच्छता अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने गंगा जी के तट पर बिखरी प्लास्टिक और कचरा उठाकर स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ, स्वच्छ प्रयागराज का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान में शामिल परमार्थ निकेतन के कार्यकर्ता पर्यावरण से नाता जोड़ो, पॉलिथीन का उपयोग छोड़ो, मेरा शहर साफ हो, इसमें जन जन का हाथ तो स्लोगन लगी तख्ती हाथ में लिए थे। इस अभियान का उद्देश्य पृथ्वी, जल, वायु और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाना है और ये संदेश देना था कि अगर हम धरती से प्यार करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का उद्धार संभव होगा। स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती जी ने संदेश दिया कि हम सभी को धरती के प्रति जिम्मेदार बनना होगा। कुंभवाणी के लिए अभिषेक कपिल। महाकुंभ के दौरान कल एक नया विश्व रिकॉर्ड बना है। मेला प्रशासन और प्रदेश सरकार के प्रयास से 327 सफाई कर्मियों ने एक साथ विभिन्न घाटों पर गंगा नदी की सफाई कर इतिहास रचा है। ये रिकॉर्ड दुनिया में पहली बार बना है जहां इतनी बड़ी संख्या में कर्मियों ने एक साथ किसी नदी को स्वच्छ किया। निरीक्षण के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रयागराज मेला प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। मेला क्षेत्र के एसआरएन अस्पताल में गंभीर और क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पर 10 डायलिसिस मशीनें 24 घंटे कार्यरत हैं। इसके अलावा उच्च आणविक भार वाले टॉक्सिन्स को भी हटाने में सक्षम मशीनें यहाँ लगाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही हैं। अस्पताल में लगातार रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मशीन भी उपलब्ध है, जो शॉक, जलने और मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। ये मशीन 7 से 10 दिनों तक लगातार कार्य कर सकती है। कुंभवाणी के लिए आकर्षिता सिंह। महाकुंभ के दिव्य आयोजन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने कई अनुकरणीय पहल की हैं। खोए हुए लोगों को शीघ्रता से उनके परिवारों से मिलाने के लिए कई डिजिटल खोया पाया केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे अब तक 20,144 लोगों को उनके परिजनों से मिलाने का कार्य किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की रही है। स्थानीय पुलिस ने देश के विभिन्न राज्यों और नेपाल से आए श्रद्धालुओं को उनके परिवारों से सफलतापूर्वक मिलाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन और मेला प्राधिकरण को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो। इसी के तहत 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए, जो संगम, झूसी, अरैल और फाफामऊ में सेक्टर 3, 4, 5, 8, 9, 21, 23, 24 तथा प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास स्थित हैं। बिछड़े हुए श्रद्धालुओं को तेजी से उनके परिवारों से मिलाने के लिए इन केंद्रों में अत्याधुनिक AI आधारित चेहरा पहचान प्रणाली, मशीन लर्निंग और बहुभाषीय सहायता जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। डिजिटल खोया पाया केंद्रों में उत्तर प्रदेश पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की भी अहम भूमिका रही। यूनिसेफ सहित कई गैर सरकारी संगठनों ने भी इसमें सक्रिय योगदान दिया है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए श्रद्धालु नजदीकी डिजिटल खोया पाया केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक हेल्पलाइन 1920 पर कॉल कर सकते हैं। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। और अब आइए सुनते हैं महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं के विचार। मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है और मैं जयपुर से राजस्थान से हूँ। काफी अच्छा लगा मुझे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था इतनी अच्छी है कि कहीं से कोई भी भगदड़ नहीं है और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। प्रयागराज का अनुभव तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस बार का जो कुंभ है वो बहुत ही अद्वितीय और बहुत ही खूबसूरत है। हर लिहाज से सारे जितने भी लोग आए हैं, सारे अखाड़े और वो सब जो भी है, सब तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। काफी अद्वितीय बना हुआ है, क्योंकि मैं पिछले 30-40 साल से इस तरह का मेला नहीं देखने को मिला था। को कही सकही प्रयाग प्रभाव, सबसे बड़ा कि महाकुंभ में यहाँ पे अपार भीड़, अपार जनसंख्या, पूरे प्रदेश, पूरे देश, पूरे विदेश से लोग आए हुए हैं और यहाँ व्यवस्था जो है बहुत अच्छा, योगी जी और मोदी जी की वजह से पूरी मेला की व्यवस्था बहुत अच्छा हुआ और बहुत ही अच्छा हम लोग को लगा। सेवा करने का मौका मिला हम लोग को। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, ऐसा मौका हमेशा मिलता रहे। यहाँ पे अरेंजमेंट्स इतने अच्छे हैं, ब्रीदेबल स्पेस है, हमें कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं आई, ना हमें कोई चैलेंजेस आई। चेंजिंग रूम्स भी प्रॉपर है, इतने सारे लोग हैं फिर भी बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है सब। सो आई वुड से इतना बड़ा क्राउड मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के बीच यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन मुस्तैद। महाकुंभ में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के विशेष प्रबंध किए गए।
गंभीर और क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध। मेला क्षेत्र के अरेल घाट स्थित संगम के तट पर परमार्थ निकेतन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया और डिजिटल खोया पाया केंद्रों से अब तक 20,144 लोगों को उनके परिजनों से मिलाया गया। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।